देश को इस बात से परेशान किया जा रहा है कि बेंगलुरु की एक 22 साल की लड़की दिशा ए रवि गिरफ्तार हुई है, जिस पर राजद्रोह, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और साजिश रचने के आरोप हैं। भारत की छवि खराब करने के आरोप। भारत की छवि खराब करना एक नया आरोप जान पड़ता है। इसे कानूनी रूप से कहां परिभाषित किया गया है यह बताना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन दिशा ए रवि की गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ शब्द चल पड़े हैं। पुराने हैं लेकिन इस बार पुलिस की निगाह से संदिग्ध हुए हैं। टूल किट और डिजिटल स्टॉर्म, यानी ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए किसी चीज को वायरल कर देना आए दिन होता रहता है और आप इसके आदी भी हो। आपको याद होगा 3 फरवरी को हमने यहीं जी न्यूज पर इसी डीएनए के स्टूडियो में खड़े होकर इस टूल किट के बारे में आपको बताया था और तब हमने आपको उस दिन एक हैशटैग भी दिया था। आप याद करिए, यह हैशटैग था हैशटैग ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड। हम लगातार आपसे ये कह रहे थे कि आज हम ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज कर देंगे क्योंकि उसका टूल किट हमें मिल गया था। उस समय यह हैशटैग दुनिया भर में ट्विटर पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। यह हैशटैग जो जी न्यूज ने आपको दिया था और हमने आपसे अपील की थी कि इस पर ट्वीट कीजिए, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि भी इस हैशटैग को लगातार फॉलो कर रहे थे और उन्हें यह समझ में आ चुका था कि जी न्यूज ने आज रात को, यानी उस दिन 3 फरवरी की रात को, इनकी पोल खोल दी है। ये समझ चुके थे। इनकी दिल की धड़कनें लगातार तेज हो रही थी। अब ये घबरा चुकी। हैशटैग चलाने की योजना को आतंकी साजिश और भारत के खिलाफ साजिश से जोड़ रहे हैं। पुलिस की धाराओं में जितनी बातें हैं उससे अधिक और आगे जाकर बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं। क्या इसलिए कि लड़कियों को डराया जा सके, लड़कियां डर जाएं? 22 साल की एक लड़की आज सबके सामने साजिश रचने वाली गिरोह के मुखिया के तौर पर पेश कर दी गई है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर FFF से जुड़ी हैं। यह वो प्रयास है जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शुरू किया था। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हर शुक्रवार को जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन करते हैं। दिशा ए रवि भारत में इस प्रयास की संस्थापकों में से एक है। 2019 में जब वे माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु में पढ़ती थी तब फ्राइडे फॉर फ्यूचर की स्थापना की थी। कृषि परिवार से आने वाली दिशा का जलवायु और पर्यावरण के सवालों को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। दिशा रवि की उम्र 22 साल है। नोट करके रखिए, इस लड़की की उम्र 22 साल है। 22 साल की उम्र में इसे सारे कानून पता हैं देशद्रोह के। और ग्रेटा थनबर्ग की उम्र इस समय लगभग 18 साल है, 18-19 साल। और सोचिए, ये 18 साल की लड़की और 22 साल की लड़की, ये दोनों क्या करने चले हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका बचपन कहां गया? लेकिन इन्हें इस उम्र में भी ये सब पता है कि कैसे एक आंदोलन के जरिए भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना है। ये सब जानती हैं कि कैसे आंदोलन, नकली आंदोलन पैदा करना है, कैसे दुष्प्रचार करना है, कैसे हैशटैग ट्रेंड कराने हैं, हर चीज जानती हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि ग्रेटा थनबर्ग को भारत से इतनी नफरत क्यों? संदर्भ में मेरे भी कुछ सवाल हैं। पहला, कि जिस टूल किट की बात की जा रही है उसके लिखित स्वरूप में कहीं भी हिंसा फैलाने की बात नहीं है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। दूसरा, कि क्या किसान आंदोलन में हिंसा की योजना बाहर के लोग कर रहे थे जिसकी जानकारी किसान संगठन और किसानों या नेताओं को नहीं थी? हिंसा होने से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो आंदोलन का होना था, इसलिए किसान संगठन शुरू से शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे। तो क्या दिल्ली पुलिस ये मान रही है कि किसान संगठनों का दिल्ली की हिंसा में कोई हाथ नहीं था? और क्या इस हिंसा का मकसद किसान आंदोलन को बदनाम करना था? जैसा प्लान था वैसा किया गया। प्लान एग्जैक्टली क्या था ये अभी साफ होना बाकी है। लेकिन ग्रेटा ने जो ट्वीट किया है उसमें वही सारी बातें हैं जो आए दिन ट्विटर पर हैशटैग चलाने वाले करते रहते हैं। लेकिन जो ट्विटर पर हैशटैग चलाने, फोटो वीडियो अपलोड करने की योजना है, उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नजर आता है क्या जो लगे कि आतंकवादी योजना? बात सच साबित हुई कि किसान आंदोलन में झूठ का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इस आंदोलन को कनाडा जैसे देशों से ऑक्सीजन मिल रही है। हमने ये भी आपको बताया था अगर मीडिया चाहे तो भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों और इस टूल किट गैंग को रोक सकता है और उन्हें नाकाम कर सकता है। हालांकि आज हमारी सफलता के लिए हम असली धन्यवाद जो है वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब आप हमारा समर्थन करते हैं तभी हम भी इन ताकतों से लड़ने की क्षमता, जो जहां भी पेड़ कटते हैं उसे रोकने में दिशा ए रवि सक्रिय हो जाती हैं।
शाकाहारी होने के बाद भी आज की राजनीति में दिशा को शत्रु की तरह देखा जा रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? 22 साल की दिशा ए रवि के किसी ख्याल से या गतिविधि से देश इतना डर गया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को ट्वीट करना पड़ा है और लिखते हैं कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। हरियाणा के गृह मंत्री का यह बयान काफी सीरियस है। वे समूल नाश का इस्तेमाल करते हैं। संविधान में किसी भी गंभीर आरोप की सजा अपराध की सजा के तौर पर समूल नाश का प्रावधान नहीं है, ना ही इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं।